का चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग या गणितीय तर्क या विवेचना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें जो अध्ययन करना है, अभी तक हम क्या करता था, मैथमेटिक्स में या तो हम फॉर्मूला लगाते थे बच्चों या कॉन्सेप्ट लगाते थे, लेकिन यहाँ हमें मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक, तो रीजनिंग में आपको यूज़ करना है बच्चों लॉजिक, या फिर हम कह सकते हैं कंक्लूड रिजल्ट। बच्चों आइए बच्चों सबसे पहले पॉइंट देखते हैं बच्चों, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन बच्चों, अ सेंटेंस विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। बच्चों तो इसमें देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट में अगर ये मैथमेटिक्स भी यहाँ से मैं हटा दूँ बच्चों, और मैं सिर्फ बात करूँ अगर स्टेटमेंट, मैं सिंपल अगर स्टेटमेंट की भी बात करूँ बच्चों यहाँ पे, तो स्टेटमेंट में हम तभी बोल सकते हैं जब या तो वो ट्रू हो बच्चों, या तो सत्य हो, या फिर असत्य हो, फॉल्स हो बच्चों, लेकिन सत्य या असत्य दोनों ना हो बच्चों। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं बच्चों कि किन को हम स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल है कि 2 + 2 = 4। आपको मालूम है कि अगर मैं 2 में 2 जोड़ूंगा बच्चों तो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब ये हमेशा सत्य है, तो हम कह सकते हैं यस ये स्टेटमेंट है बच्चों। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। अगर किसी भी 2 पॉजिटिव नंबर को आप जोड़ोगे तो सम तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये बच्चों ट्रू है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, मतलब सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर। अपने को मालूम प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों, जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। लेकिन आपको मालूम है कि प्राइम नंबर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों 2 से, तो 2, 3, 5, 7। तो देखिए यहाँ पे 2 कैसा है बच्चों, इवन नंबर, सम नंबर, जबकि ये कह रहे हैं कि ऑल प्राइम्स क्या है बच्चों, ऑड नंबर्स। तो इसमें देखिए कि 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड नंबर हैं, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड है बच्चों। तो इसका मतलब ये सत्य भी है और ये असत्य भी है, ट्रू और फॉल्स दोनों है। और हमने देखा कि यदि वो दोनों होगा बच्चों तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पे, द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए x और y के बारे में यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं कि x और y क्या है बच्चों। जैसे अगर मैं लेके चलूँ कि x की वैल्यू 1 और y = सपोज मैं 3 ले लूँ बच्चों, तो देखेंगे अगर मैं इनका सम निकालूँ x + y तो डेफिनेटली 1 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 4, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन x और y तो डिफाइन नहीं है। अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसा ले लूँ कि x = 1 और y = -3, तब क्या कंडीशन बनेगी बच्चों कि x + y दैट मीन्स 1 - 3 कितना आ गया बच्चों, -2। तो क्या -2 0 से बड़ा है, नो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो आप देख रहे हैं कि समटाइम्स ये ट्रू हो रहा है और समटाइम्स ये फॉल्स हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो नो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इन विच सिचुएशन अ सेंटेंस कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट बच्चों। तो पहली चीज़, अगर एक्सक्लेमेशन हो बच्चों, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, किसके बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं, अगर एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है बच्चों। सेकंड, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, तो ये भी सेंटेंस नहीं है बच्चों। रिक्वेस्ट, प्लीज़ कम इन, अब प्लीज़ कम इन में हम किसको बुला रहे हैं बच्चों, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए ये भी क्या होगा, सेंटेंस नहीं होगा। क्वेश्चंस पूछा गया हो बच्चों, या फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन में जैसे अगर मैं यूज़ करूं बच्चों कि यू आर पास्ड 10th क्लास, अब बच्चों ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यू का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम, तो तुम का मतलब तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो प्रोनाउन में जैसे अगर शब्द यू आ गया बच्चों यहाँ पे, या वी आ गया, या दे आ गया, अगर कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस बच्चों अगर यू वी दे से स्टार्ट होता है तो वो मैथमेटिकल सेंटेंस या स्टेटमेंट नहीं होगा बच्चों। बच्चों इसकी थर्ड कंडीशन समझते हैं, सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम सच एज टुडे, टुमारो या यस्टरडे बच्चों। तो जैसे बोला जाए बच्चों कि टुमारो इज फ्राइडे। अब बच्चों ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज की बात कर रहे हैं कि 2 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कल फ्राइडे है, तो आज क्या है बच्चों ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ बच्चों यहाँ पे।
मे भी हो सकता है कि आज गुरुवार हो और कल शुक्रवार हो, या बच्चों ये भी हो सकता है कि आज अगर सोमवार हो या मंडे हो बच्चों, तो कल तो फ्राइडे नहीं हो सकता। तो समटाइम्स ये ट्रू भी है और समटाइम्स फॉल्स है। तो बच्चों हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट नहीं है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेरिएबल प्लेसेस। बच्चों जैसे बोला जाए कि इंदौर इज फार अवे फ्रॉम हेयर। अब बच्चों हेयर में ये प्लेस डिफाइन नहीं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, इंदौर कितना दूर है। तो यहाँ से भी हो सकता है 10 किलोमीटर बाद से भी हो सकता है। तो समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स बच्चों, इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशंस अगर हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं वो मैथमेटिकल सेंटेंस जो होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। बच्चों आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 8 इज लेस देन 6 बच्चों, तो अपने को मालूम है कि 6 जो है 8 से छोटा होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं यस इट इज़ स्टेटमेंट। सेकंड बच्चों, एवरी सेट इज़ अ फाइनाइट सेट। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय की बात करूं बच्चों, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो वो स्टार्ट होते हैं -इन्फिनिटी से और कहाँ तक जाते हैं बच्चों, +इन्फिनिटी। तो ये दोनों ही लेफ्ट साइड और राइट हैंड्स दोनों ही क्या है बच्चों, अनंत हैं, इन्फिनिटी है। इसका मतलब हर सेट नहीं हो सकता बच्चों, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, दैट इज नो। थर्ड एग्जाम्पल देखें, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड। वर्षा जो है बिना बादल के नहीं हो सकती बच्चों, मतलब अगर मुझे वर्षा करना है तो बादल का होना जरूरी है बच्चों। ये ट्रू हो जाएगा बच्चों, यस। एग्जाम्पल 4 देखें, शी इज़ अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट। अब बच्चों जैसे यहाँ देखें कि शी आपका प्रोनाउन आ गया और सर्वनाम आ गया बच्चों, और ये क्लियर नहीं हो रहा है शी मतलब किसके बारे में हम बात करें बच्चों। तो अगर यहाँ क्लियरिटी नहीं है बच्चों, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू डिनोट अ स्टेटमेंट। तो बच्चों हम स्टेटमेंट को लिखते हैं P कॉलन, जैसे मैंने लिखा बच्चों कि 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो किसी भी स्टेटमेंट को बच्चों अगर हमें लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा, किसी भी अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर दीजिए ABCD और बाद में कॉलन लगा के उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो वो बच्चों स्टेटमेंट को इंडिकेट करेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट या नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट का नेगेटिव हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों यहाँ पे, यूज फ्रेजेस लाइक इट इज़ नॉट और इट इज़ फॉल्स दैट और इट इज़ इंडिकेटेड बाय द सिंबल। ये सिंबल है बच्चों इसका, और अगर ऐसा लिखा है बच्चों तो वी रीड इट नॉट रीड एज नॉट पी। आइए बच्चों हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई स्टेटमेंट बच्चों, न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है बच्चों। तो देखिए जैसे मैंने कहा था, या तो हम फ्रेसेस जोड़ दें बच्चों, इट इज़ नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि इट इज़ फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, या तीसरे केस में हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि न्यू दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बच्चों। मैनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग वन और मोर स्टेटमेंट्स यूजिंग सम कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एंड और ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट। बच्चों आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है बच्चों आपको, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है बच्चों। अगर मुझे इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट में तोड़ना है बच्चों, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ R colon, there is something wrong with the bulb, और सेकेंड स्टेटमेंट होगा बच्चों इसका कि there is something wrong with the wiring। तो इस तरह से कंपाउंड स्टेटमेंट को उसके हम कंपोनेंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों एक और एग्जांपल समझते हैं, द स्काई इज़ ब्लू एंड द ग्रास इज़ ग्रीन। ये कंपाउंड स्टेट है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि क्या दिया बच्चों एंड, और मुझे बोला इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट में लिखिए। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों, द स्काई इज़ ब्लू, और सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा द ग्रास इज़ ग्रीन। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का। 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, और इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे R colon 0 इज़ अ पॉजिटिव नंबर
सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा 0 इज अ नेगेटिव नंबर। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट बच्चों 7 इज एन ऑड नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, और आपको इसको कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखना है बच्चों। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखेंगे किस तरह बच्चों, 7 इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर। तो बच्चे अगर कनेक्टिंग वर्ड अगर हम एंड लगा रहे हैं दो स्टेटमेंट के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेशल वर्ड्स या फ्रेजेस बच्चों एंड और को लेके बच्चों। ये जनरली कॉन्सेप्ट बच्चों आपके IIT JEE में बहुत काम आएगा बच्चों, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें इसको। अगर वर्ड बच्चों एंड लगा हुआ है हमारे पास में, तो एंड के लिए कंडीशंस क्या है बच्चों, द कंपाउंड स्टेटमेंट्स विथ एंड इज ट्रू इफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू बच्चों। अब देखिएगा पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों आपने एस स्टेटमेंट के बारे में ही डिस्कस करना है, और एस से क्या हो जाएगा बच्चों हमारा शाहरुख खान। तो बेसिकली इस मैथमेटिकल रीजनिंग में हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो शाहरुख खान के लिए लगा रहे हैं, देखिए किस तरह से। और एंड को हम लोग इंडिकेट करते हैं बच्चों इस सिंबल से। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बच्चों अगर ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपसे बोलूँ तो देखिए आपके पास एक P आपका कंपोनेंट है, एक Q कंपोनेंट है बच्चों, और मुझे इनके बीच में एंड लगाना है बच्चों। और आपने कंडीशन क्या बोली थी बच्चों यहाँ पे, इफ़ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये बच्चों ट्रू होगा। जैसे बोला जाए कि मान लीजिए P स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों और कंपोनेंट ट्रू है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये भी क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। सेकेंड कंडीशन बच्चों यहाँ पे, अगर पहला स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है दूसरा फॉल्स है बच्चों, एक सही और एक गलत, तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है बच्चों, तो भी पहला फॉल्स है बच्चों। उसके लिए कंडीशन क्या है, एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन देखें हम लोग, अगर दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा बच्चों, एंड वाला फॉल्स होगा। आइए बच्चों इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बच्चों। अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। आपने देखा बच्चों लाइन को हमने इस तरह से ड्रॉ किया और इस तरह से दोनों तरफ हम एरो लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ भी स्टेटमेंट, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोनों जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है ट्रू है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, हमारा ट्रू होगा। बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर। बच्चों पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला कंपोनेंट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों जैसे देखें कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो ऑब्वियसली 3, 4, 5 ये सारे नंबर क्या है, 0 से बड़े हैं। लेकिन अगर आप -3 के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो -3 तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 0 क्या होगा, -3 से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बच्चों आपका, लेकिन ये फॉल्स है। और आपने कंपाउंड स्टेटमेंट एंड के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि दोनों कंपोनेंट अगर ट्रू होंगे तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, द वर्ड और के लिए। A compound statement with an or is true when one component is statement is true or both the component statements are true बच्चों। और को हम सिंबल इस तरह से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो चलिए इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो आपके पास P एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, Q एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, और इसका कंपाउंड स्टेटमेंट है और के साथ में P एंड Q बच्चों। तो मान के चलिए अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बच्चों, तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अगर मान लीजिए कंपोनेंट स्टेटमेंट पहला फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू हो गया, तो बच्चों कंडीशन है दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो भी आपका ट्रू होगा। और लास्ट कंडीशन बच्चों कि अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तभी ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। आइए बच्चों के एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टेटमेंट बच्चों 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों कि इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखिए। तो पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएगा कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कि 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब देखिए हमें और की कंडीशन में क्या है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू बच्चों। पहली कंडीशन लेके चलें कि व्हेन Q इज ट्रू। मान लीजिए अगर लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों इस पॉइंट पे,
तो ऑब्वियसली क्या होगी बच्चों, वो लाइन्स पैरेलल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर जो होगा आर इज फॉल्स। तो दोनों में से कोई भी सिक स्टेटमेंट अगर ट्रू है बच्चों, तो और की कंडीशन जो होगी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा बच्चों। दूसरी कंडीशन लेके चलें कि व्हेन क्यू इज फॉल्स, कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ऑब्वियसली क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, आर आई इज ट्रू। तो अगर जब क्यू फॉल्स है और आर ट्रू है बच्चों, तो एक स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या है बच्चों, ट्रू है। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सक्लूसिव और। बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक कंपाउंड स्टेटमेंट है बच्चों आपका, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विथ अ थाली इन अ रेस्टोरेंट। तो थाली रेस्टोरेंट में आपके पास आइसक्रीम या पेप्सी अवेलेबल बच्चों। तो खाने के बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप आइसक्रीम खा ले सकते हैं बच्चों खाने के बाद, या फिर आप पेप्सी ले सकते हैं। इसमें दो चॉइसेस हैं, तो जिसमें दो चॉइसेस होंगी बच्चों वो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाते हैं एक्सक्लूसिव और। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इंक्लूसिव और। बच्चों एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। एक स्टेटमेंट बच्चों, अ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। बच्चों तो अगर मुझे माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है बच्चों, तो मैं अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ बच्चों, या मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स हूँ तो भी मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ बच्चों। तो अभी इसके पहले देखा था बच्चों, एक्सक्लूसिव में क्या थी बच्चों, आपके पास दोनों में से कोई एक चॉइस थी, या तो आप पेप्सी ले सकते थे या आइसक्रीम खाने के बाद। लेकिन इस केस में क्या है बच्चों, दोनों चॉइसेस हैं कि बायोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है एमएससी के लिए बच्चों, और केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिटरमाइन वेदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड। बच्चों पहला एग्जांपल है, टू एंटर अ कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। बच्चों तो देखिए, अगर आपको किसी भी कंट्री में एंटर करना है बच्चों, तो ज़रूरत है यहाँ पे या तो पासपोर्ट हो सकता है या वोटर रजिस्ट्रेशन, दोनों लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये बच्चों कैसा हो जाएगा एग्जाम्पल, इसको आप रिलेट करिए बच्चों जो हमने किया था कि अगर मुझे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में प्रोग्राम में अगर अप्लाई करना है, तो बायोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है या फिर केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड देखिए बच्चों, द स्कूल इज़ क्लोज्ड इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे और अ संडे। बच्चों तो देखिए प्रोग्राम क्या है बच्चों यहाँ पे कि स्कूल इज़ क्लोज्ड, तो आपको मालूम है स्कूल कब बंद होता है बच्चों, या तो छुट्टी हो, हॉलीडे हो, या फिर संडे हो बच्चों। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करी बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा, इंक्लूसिव और। तीसरी कंडीशन समझते हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल। बच्चों तो अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, तो वो पैरेलल नहीं होंगी, या अगर वो पैरेलल हैं बच्चों तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है बच्चों, तो उसको आप याद करिए। जो मैंने थाली रेस्टोरेंट की बात किया था बच्चों, कि खाने के बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप आइसक्रीम ले सकते हैं या पेप्सी। तो वही चीज़ होगा यहाँ पे कि या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, तो कैसी होंगी बच्चों, लाइंस पैरेलल। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव और का। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वांटिफायर्स या परिमाणवाचक वाक्य अंश। बच्चों तो क्वांटिफायर्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चों, जिसमें यूज़ करते हैं फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। हिंदी में जैसे बोले बच्चों एक ऐसे, तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है आपका, देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल होने के लिए कंडीशन है बच्चों कि उसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चों आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्प्लीकेशन। बच्चों जिस भी स्टेटमेंट में इफ़ देन ओनली इफ़ एंड इफ़ एंड ओनली इफ़, हिंदी में देखें बच्चों यदि और केवल यदि, तो इम्प्लीकेशन को इस साइन से इंडिकेट करते हैं बच्चों। इसके लिए सिंपल कंडीशन है बच्चों कि यदि P ट्रू होगा देन Q मस्ट बी ट्रू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि स्टेटमेंट है, यू आर बॉर्न इन सम कंट्री, यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो बच्चों कंडीशन यहाँ पे कि यदि आप किसी कंट्री में
जन्म लेते हैं, अगर आपका बर्थ प्लेस अगर उस कंट्री का है तो ऑब्वियसली बच्चों आप उस कंट्री की क्या मिल जाएगी, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इफ पी इज़ ट्रू बच्चों तो क्यू मस्ट बी ट्रू। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग इम्प्लीकेशंस इंडिकेट करते हैं बच्चों, पी इम्प्लीकेशन क्यू। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव या प्रति धनात्मक। तो ऐसे स्टेटमेंट बच्चों विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट विथ इफ देन, यदि तो लगाओ बच्चों। बच्चों भी जैसे हमने कॉन्ट्रापॉजिटिव में देखा कि P इम्प्लाइज Q, और मुझे इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव मैंने अगर लिखा बच्चों तो मुझे लिखना होगा बच्चों नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अगर मैं ऐसा लिख दूँ बच्चों तो स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव हो जाता है। बच्चों के एग्जांपल समझते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो बच्चों कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, जो लास्ट का स्टेटमेंट होता है वो हमें पहले लिखना है और जो पहला स्टेटमेंट होगा वो बाद में लिखना है। किसके साथ में, नॉट के साथ में। तो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3 को हम लिख सकते हैं बच्चों कि इफ़ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 it is not divisible by 9। आइए बच्चों इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों, इसको पहले लिखना है नॉट के साथ में। तो इफ़ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया then you were not born in India। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कन्वर्स या विलोम। बच्चों इस कंडीशन में अगर P इम्प्लाइज Q है बच्चों और मुझे अगर इसका कन्वर्स लिखना है बच्चों तो ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज P। आइए बच्चों एग्जाम्पल समझते हैं। राइट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। बच्चों स्टेटमेंट है इफ़ अ नंबर n इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन। बच्चों ये P और ये Q, तो पहले Q इम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो जाएगा, इफ अ नंबर एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन द बुक यू गेट एन ए ग्रेड इन द क्लास। इसका अगर मुझे बच्चों कन्वर्स लिखना है तो if you get an A grade in the class then you have done all the exercises of the book। बच्चों अभी हमने मैथमेटिकल रीजनिंग का अध्ययन किया बच्चों। थैंक यू बच्चों।